ये वीडियो बस एंटरटेनमेंट और एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में दिखाए गए सभी मांगा पैनल कैरेक्टर्स और स्टोरी एलिमेंट उनके रिस्पेक्टिव ओनर को डिजर्व करते हैं। ये वीडियो उनके किसी भी वर्क को क्लेम नहीं करता है। अगर किसी भी कंटेंट ओनर को इससे कोई परेशानी है तो वो हमें कांटेक्ट कर सकता है। हम उसे वीडियो से रिस्पेक्टफुली रिमूव कर देंगे। उसे माकिमा डेट के लिए पूछती है और गेस व्हाट, डेट सुनते ही डेंजी का क्या हाल हुआ होगा। फिर माकिमा थोड़ा सा सोचती है और सोचने के बाद फिर वो अपने जलवे दिखाना शुरू कर देती है। वो उसके हार्ट रेट को सुन रही होती है। वो पर्सन जो एंटर किया है वो असल में एक लड़की होती है। वो उसे पसंद करती है। इतना कहने के बाद ही वो उसे किस कर लेती है। तो चेनसॉ मैन के दीवानों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में अमन सेंसे के साथ। और अगर आप लोगों ने चेनसॉ मैन नहीं देखा है तो मैं पहले ही कह देता हूं कि इस वीडियो को यहीं रोक दो, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए है जो चेनसॉ मैन का सीजन 1 देख चुके हैं। सही कहा, इस वीडियो में हम लोग चेनसॉ मैन के आगे के आर्क के बारे में बात करने वाले हैं और आगे के कुछ मांगा चैप्टर्स को भी कवर करेंगे। फिलहाल रीजे आर्क तक, जिसका ट्रेलर अभी तक आप लोगों ने देख ही लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो जल्दी जाकर यूट्यूब पर देख लीजिए। वैसे मुझे नहीं लगता कि अभी तक चेनसॉ मैन का सीजन 1 किसी ने नहीं देखा होगा। नहीं देखा होगा तो सच में तुम लोग लगता है किसी और प्लेनेट से आए हो, गोकू की तरह। एनीवेज, ये सब बातें हटाते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो को। और उससे पहले मैं तो बताना ही भूल गया कि अपने चैनल पर 600 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। वेल, ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए मेहनत तो बहुत लगी है। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जो यहाँ पर नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोग मुझसे थोड़ा और कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप लोग इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो कमेंट में मुझे जरूर बताएगा कि नेक्स्ट वीडियो में किस पे बनाऊं या इसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊं। ओके, बहुत ज्यादा बकवास हो चुकी है, तो अब चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर चेनसॉ मैन का सीजन 1 आप लोगों ने देख रखा है तो आप लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में अकी और डेंजी दोनों मिलकर कटाना मैन को बहुत अच्छे से बजाते हैं, मतलब उसका बजाते हैं एज अ पनिशमेंट के तौर पर। और मुझे लगता है कि ये पनिशमेंट कटाना मैन के लिए बहुत ही ज्यादा सही था। और मैं जिस पनिशमेंट की बात कर रहा हूँ वो देखने वाले अच्छे से जानते हैं। अब बढ़ते हैं इसके आगे के चैप्टर्स में, जो कि हमें मांगा में देखने को मिलता है। हमें नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है कि माकिमा डेविल हंटर के एसोसिएशन के हेड के साथ बातें कर रही होती और वहां वो इन सभी चीजों की रिपोर्ट दे रही होती है कि आखिर लड़ाई में क्या क्या चीजें हुई है, जिसमें हमें पता चलता है कि इस लड़ाई में उन्हें बहुत सारा गन डेविल का फ्लैश मिला है। अब गन डेविल कौन है इसे जानने के लिए आप लोग चेनसॉ मैन देख डालो यार। फिर मांगा में हमें एक और नेक्स्ट सीन देखने को मिलता है जहां हमें एक ड्रीम का, यानी कि एक सपने का सीन दिखाया जाता है। और ये सपना होता है डेंजी का। और मैं आप लोग को पहले ही बता दूं कि डेंजी को ऐसे सपने बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं। तो इस सपने में हमें देखने को मिलता है कि डेंजी एक रूम के पास है और वहां एक दरवाजा जैसा कुछ है और उस दरवाजे में से एक आंख उसे देख रही होती है। अब ये आंख किसकी है? ये आंख होती है पोचिटा की। पोचिटा वही चेनसॉ मैन डेविल जो डेंजी के हार्ट के साथ जुड़ चुका है। और पोचिटा इससे बार बार कहता है कि डेंजी चाहे कुछ भी हो जाए इस डोर को मत खोलना। और इतनी बातें सुनकर ही डेंजी का ये सपना हमेशा इस पॉइंट पर आकर टूट जाता है। हमें नेक्स्ट सीन देखने को मिलता है पावर का लुक। अगेन, पावर को नहीं जानते हो तो चेनसॉ मैन देखो। पावर का हमें यहाँ बिल्कुल ही नया लुक देखने को मिलता है, जहाँ उसके ऊपर से और साइड से हॉर्न्स निकले होते हैं, यानी कि सींग निकले हुए रहते हैं। और ये बिल्कुल उसका नया ही लुक लगता है। अब डेंजी इन सभी चीजों को देखकर समझता है कि वो अभी भी सपने में है। सोचो इस पर डेंजी को क्या मिला होगा। एक बहुत ही बड़ा घुसंड पावर की तरफ से, जिसके बाद उसे पता चलता है कि नहीं, वो सपने में नहीं, ये हकीकत है। अब मैं तुम लोग को पहले ही बता देना चाहता हूँ कि डेंजी का सपना जब भी टूटता है वो सब कुछ भूल जाता है। तो इस बार भी वो सारी चीजें भूल गया जो अभी तक उसने सपने में देखी। अब हमें फिर से दूसरा सीन देखने को मिलता है जहां पर माकिमा पावर के इस लुक के बारे में हमें बताती है। और उसका रीजन हमें देखने को मिलता है कि पावर ने बहुत ज्यादा ब्लड ड्रिंक कर लिया था, यानी कि उस लड़ाई के दौरान उसने बहुत ज्यादा खून पी लिया था, जिसकी वजह से उसका लुक कुछ इस तरीके का हो गया था। और फिर माकिमा हमें यहाँ बताती है कि हमें इसके ब्लड को निकालना होगा, नहीं तो इसका अपीयरेंस अभी और ज्यादा खतरनाक और बदतर हो सकता है। तो वो डेंजी से कहती है कि वो पावर को उसके पास ही थोड़ी देर के लिए छोड़ दे, और डेंजी उसके लिए एग्री भी कर जाता है। अब इसी सीन में हमें एक और नया डेविल देखने को मिलता है। वैसे नया तो नहीं, सीजन 1 में हमने इसका एक झलक देख रखा है। ये डेविल है शार्क डेविल, जहां वो डेंजी से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसके आजू बाजू, उसके ऊपर नीचे कूदने फांदने सब कुछ करने लगता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि शार्क डेविल चेनसॉ मैन का बहुत बड़ा वाला फैन है, मतलब क्रेजीएस्ट फैन है, बिल्कुल पागल है उसकी। तो माकिमा उससे कहती है कि जब तक पावर इसके साथ है तब तक शार्क डेविल को उसे एज अ टीममेट की तरह उसके साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक टीम है। तो अभी तो डेंजी बिल्कुल अकेला है क्योंकि अकी भी इसके साथ नहीं है। तो अभी के लिए शार्क डेविल इसका पार्टनर बन जाता है और अभी ये दोनों साथ में रहते हैं। फिर हमें देखने को मिलता है कि डेंजी बहुत ज्यादा सैड है। अब इसे देखकर माकिमा उससे पूछती है कि तुम इतने ज्यादा दुखी क्यों हो? वेल, डेंजी अभी तक के इन सभी इंसिडेंट्स के साथ इतना ज्यादा परेशान हुआ रहता है कि उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या होता है, और इस वजह से वो थोड़ा सा
अनईजी फील करता है। तो गेस व्हाट, माकिमा ने यहाँ पर उसके लिए क्या किया होगा? क्या 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 क्या? उसे माकिमा डेट के लिए पूछती है और गेस व्हाट, डेट सुनते ही डेंजी का क्या हाल हुआ होगा? ऑफ कोर्स बंदा उछल कूद करने लगता है। तो फिर हमें नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है कि डेंजी जो है वो वेट कर रहा होता है माकिमा का अपनी डेट को स्टार्ट करने के लिए। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये बंदा डेट टाइमिंग के 1 घंटे पहले से ही आकर वेट कर रहा होता है। फिर हमें वहां देखने को मिलता है कि माकिमा अपने बिल्कुल करेक्ट टाइम पर आती है उस डेट के लिए, और वहां पर डेंजी उसे देखकर बिल्कुल कुछ इस तरीके के एक्सप्रेशन देने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे उसने कोई हुस्न की परी देख ली हो। क्या माल है यार, माल मत बोल तू उसे। वेल यहाँ पर तो 1 सेकंड के लिए मैं भी ऐसा ही फील कर रहा था। मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ। डेंजी उसे देखकर बोलता है कि आप बहुत ज्यादा क्यूट लग रही हैं, मतलब वो मन में बोलता है, ऐसा उसके सामने नहीं बोलता। और फिर डेंजी उससे पूछता है कि आखिर हम लोग आगे करने क्या वाले हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स इस बेवकूफ को डेट का कोई आइडिया नहीं है कि डेट होता क्या है। उसे मुझे कौन सा आइडिया है। एनीवेज, फिर माकिमा इसे अपने डेट प्लान के बारे में बताती है कि हम लोग आज पूरा दिन थिएटर में बिताने वाले हैं। मैंने बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया था इस डेट प्लान से, लेकिन एनीवेज, तो अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि ये लोग थिएटर में जाते हैं और बहुत सारी, यानी कि बहुत सारी मूवीज देखते हैं, और हर मूवी के ब्रेक के बाद आके अपनी अपने ओपिनियन को डिस्कस करते हैं कि ये मूवी कैसी थी, वो मूवी कैसी थी। हालांकि इस पूरे सीन के दौरान माकिमा के चेहरे पर कोई भी इमोशन देखने को नहीं मिलता है, चाहे वो मूवी कितनी ज्यादा इमोशनल हो या फिर ड्रामेटिक हो या किसी और तरह की मूवी हो, उसके चेहरे पर कोई इमोशन देखने को नहीं मिलता है। और ठीक उसी तरह अपना डेंजी भी है, उसे भी इन मूवीज का कोई आइडिया नहीं होता है, उसे भी ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। हालांकि जो लास्ट मूवी वो लोग देखते हैं उस मूवी में थोड़ा सा चेंज होता है, क्योंकि डेंजी को उस मूवी को देखने के बाद कुछ फील होता है और वो रोने लगता है, लेकिन माकिमा एज ऑलवेज कोई इमोशन नहीं। और इस लास्ट मूवी के साथ उनका डेट भी खत्म होने के कगार पर आ चुका होता है, हालांकि अभी भी कुछ टाइम बचा होता है। तो लास्ट मूवी के बारे में भी वो लोग डिस्कस करते हैं, और डिस्कस करते करते वो लोग स्ट्रीट पर टहल रहे होते हैं। तो स्ट्रीट पर टहलते टहलते अपना डेंजी माकिमा से पूछता है कि क्या आपको लगता है कि मेरे पास भी कोई दिल है? नहीं। फिर माकिमा थोड़ा सा सोचती है, और सोचने के बाद फिर वो अपने जलवे दिखाना शुरू कर देती है। अब गेस व्हाट, यहाँ जलवे से मैं आपको किस बारे में बताना चाह रहा हूँ। सही कहा, उसने उसके क्वेश्चन का आंसर प्रैक्टिकली करके दिखा दिया। लिटरली वो उसके हार्ट रेट को सुन के, सही कहा, अब मैं प्रैक्टिकल कैसे दिखाऊं, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है ना, इस तरीके से वो उसके हार्ट रेट को सुन रही होती है, और सुनने के बाद वो उससे कहती है कि हाँ, तुम्हारे पास भी एक दिल है। और ये सुन के अपना डेंजी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब इसी के बाद हमें नेक्स्ट सीन देखने को मिलता है कि डेंजी फिर से एक स्ट्रीट पर है और वो उसी बात को सोच रहा होता है जो लास्ट नाइट डेट में माकिमा और डेंजी के बीच में हुई थी। सही कहा, वो हार्ट रेट वाली बात। तो स्ट्रीट पर चलते चलते उसे वहां पर कुछ लोग दिखते हैं जो कि चैरिटी के लिए फंड इकट्ठा कर रहे होते हैं, और डेंजी उन्हें देखता है तो वो भी वहां पर चला जाता है और अपनी तरफ से कुछ चैरिटी में फंड डालता है। और चैरिटी में डोनेट करने के बाद वो अपने आप से प्रॉमिस करता है और अपने आप से बातें करने लगता है माकिमा की उन बातों को सोच के कि अब वो केवल और केवल माकिमा के लिए ही अपने आप को डेडिकेट कर देगा, या ऐसा कहता है कि उसका हार्ट माकिमा के लिए ही डेडिकेटेड, यानी कि मेरा दिल तुम्हारे लिए, जैसे कि आप लोगों के लिए मेरा दिल। तो यहाँ तक आप लोगों को अगर मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो यार, और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बता। एनीवेज, इसके बाद हमें सीन देखने को मिलता है कि उस डोनेशन के बाद वो लोग उसे एक फूल देते हैं, जिस फूल को लेकर वो खा जाता है, और खा के वहां से चलता बनता है हमेशा की तरह। अबे तू थोड़ा सा बहन का। अब स्ट्रीट पर अचानक से इन्हीं बातों को सोचते वक्त ही बारिश शुरू हो जाती है, और बारिश के शुरू होने के बाद डेंजी उस बारिश से बचने के लिए एक शेल्टर में जाता है, जो कि एक टेलीफोन बॉक्स रहता है या वैसा ही कुछ। अब डेंजी जैसे ही उस शेल्टर में अंदर एंटर करता है, तभी एक और पर्सन वहां पर एंटर करता है उसी केबिन के अंदर, और वो पर्सन उसे देखकर बहुत ज्यादा रोने लगता है। अब डेंजी तो पहले शॉक हो जाता है कि एक पर्सन अचानक से आया, फिर वो उसके क्राइंग फेस को देखकर वो और ज्यादा परेशान हो जाता है कि रो क्यों रहा है। तो वो उससे पूछता है, और यहाँ हमें पता चलता है कि वो रोने वाला पर्सन असल में एक लड़की होती है। वो पर्सन जो एंटर किया है वो असल में एक लड़की होती है, जो डेंजी के फेस को देखते ही रोने लगती है। और जब डेंजी उसे पूछता है कि वो रो क्यों रही है, तो वो कहती है कि उसकी शक्ल उसके कुत्ते से मिलती है। गजब बेइज्जती है। तो उसे चुप कराने के लिए डेंजी अचानक से ही जो फ्लावर उसने डोनेशन के वक्त खाया होता है, वो पता नहीं कहां से वो फिर से अपने मुंह से उसे निकालता है और उस लड़की को दे देता है। यहाँ हो क्या रहा है यार, अपने मुंह से निकाला हुआ फ्लावर उस लड़की को दे दिया, और वो लड़की एक्सेप्ट भी कर रही है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हद है। तो उस फ्लावर को एक्सेप्ट करने के बाद वो लड़की चुप हो जाती है और कहती है कि तुम जादू कर सकते हो या मैजिक ट्रिक कर सकते हो। ऑफ कोर्स ये जादू ही है, मेरे लिए तो जादू है भाई। आई डोंट नो कि ये कोई डेविल का पावर है जो चीजों को वापस से उसके ओरिजिनल फॉर्म में ला देता है। तो वो लड़की उसे कहती है
कि वो पास के ही एक कैफे में काम करती है और वो उसे एज अ थैंक यू उस फ्लावर के लिए थैंक यू कुछ भी। वो लड़की उसे अपने कैफे के बारे में बताती है और कहती है कि उसे एज अ थैंक यू वहां पर आना चाहिए या वहां पर उसे आना पड़ेगा, और इतना बोल के वो वहां से चली जाती है। और जब तक वो लड़की वहां उस कैफे में पहुंचती है, हमें देखने को मिलता है कि डेंजी पहले ही वहां पहुंच चुका होता है। कौन से ट्रेन पकड़ के आया था भाई कि उससे पहले इतनी जल्दी पहुंच गया। तो इस पॉइंट तक डेंजी और वो लड़की दोनों उसके कैफे में बैठे होते हैं और वहां फिर उनकी बातें आगे शुरू होती है। अब उसे उस कैफे में इतनी जल्दी देखकर वो लड़की भी हैरान हो जाती है और एज अ थैंक यू उसे एक कॉफी ऑफर करती है। एंड कॉफी ही नहीं, उसके साथ वो बहुत ज्यादा फ्लर्ट भी करती है और मजाक भी करती है। और ये सब देख के डेंजी को लगने लगता है कि क्या ये लड़की सच में उसे पसंद करती है क्या। और ये सब देख के डेंजी को अपने अंदर एक अजीब सी फीलिंग महसूस होती है। वो कहता है कि मैं सिर्फ माकिमा के लिए हूँ अपने दिल से, लेकिन उसकी बॉडी कुछ अलग ही रिएक्ट कर रही है। और इसी सीन में वो लड़की हमें अपना नाम बताती है कि उसका नाम रीजे है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक हम लोग जिस लड़की की बात कर रहे थे जो डेंजी के साथ इस कैफे में बैठी हुई है, वो लड़की है रीजे। अब इस सीन के बाद यहाँ से सीन फिर चेंज होता है और इस सीन में हमें देखने को मिलता है एंजल डेविल और साथ ही साथ अकी का सीन। और चूंकि अभी पावर माकिमा के साथ है और डेंजी अपना इधर फ्लर्टिंग में बिजी, तो अकी बेचारा अकेले है, इसलिए उसे टैग कर दिया गया है, यानी कि उसको ग्रुप में डाल दिया गया है एंजल डेविल के साथ माकिमा के द्वारा। और माकिमा उससे कहती है, यानी अकी को कहती है कि उसे एंजल डेविल के साथ काम करना सीखना होगा और उसे भी अपनी टीम में शामिल करना होगा। और यहाँ हमें पता चलता है कि डिवीजन 4 के सबसे ताकतवर डेविल हंटर में से एक है एंजल। और यहाँ पर हमें एंजल डेविल और अकी की कुछ बातें सुनने को मिलती हैं जो ये आपस में कर रहे होते हैं। कि एंजल डेविल की विश होती है कि वो मरना चाहती है, क्योंकि इसके बारे में हमें पता चलता है माकिमा से कि क्योंकि इसने अपने पूरे विलेज को मार दिया था, क्योंकि इसकी पावर ऐसी है कि ये जिस भी चीज को छू ले वो एक तरीके से वेपन बन जाती है और वो इसके लिए यूजफुल हो जाती है। तो अकी की जो स्वॉर्ड है वो भी इसकी एक वेपन में से ही एक है और इसके हर एक वेपन की अपनी खुद की एबिलिटी है, जैसे कि घोस्ट को काटना। इसकी कई सारी वेपन में से एक वेपन की एबिलिटी है घोस्ट को काटना। फिर हमें नेक्स्ट सीन देखने को मिलता है जहां पर हम देखते हैं कि ये दोनों मिलकर एक डेविल को मार देते हैं और उस डेविल के अंदर एक इंसान रहता है जो कि तड़प रहा होता है या थोड़ा बहुत जिंदा होता है, जो कहता है कि मुझे मार दो, मुझे मार दो। तो वहां अकी उसे कहता है कि इसे मारने के लिए एंजल डेविल, लेकिन एंजल डेविल उसे मारने से मना कर देती है क्योंकि एंजल डेविल के मारने से दर्द नहीं होता, इस वजह से अकी ने उसे बोला, लेकिन वो उसे ऐसा करने से मना कर देती है। तो अकी को खुद से ही उसे मारना पड़ता है। अब हम फिर से दूसरा सीन देखते हैं जहां हमें रीजे और डेंजी का सीन फिर से दिखाया जाता है और इस पॉइंट पर हमें पता चलता है कि डेंजी बहुत बार रीजे से मिलने आता रहता है उसी कैफे में। हद है यार, इतना ज्यादा बोलने के बाद भी कि मेरा दिल केवल माकिमा के लिए है, वो रीजे के साथ चला गया। जनता माफ नहीं करेगी। अब कैफे में आकर डेंजी लंच ऑर्डर करता है और लंच ऑर्डर करने के बाद अपनी रीजे फिर से डेंजी के साथ फ्लर्ट करती है और उसके पास आकर बैठ जाती है। फिर इनके बीच में बातें शुरू होती हैं जहां रीजे पूछती है डेंजी से कि क्या वो कभी स्कूल गया है, क्योंकि जनरली उसके एज के बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं और इस एज में डेंजी जो है वो डेविल्स को मार रहा होता है। तो ये सारी चीजें रीजे डेंजी से पूछती है। खैर अपने डेंजी को तो स्कूल का कोई आइडिया ही नहीं है और उसका तो बस एक ही गोल है अभी तक, और वो गोल क्या है आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अब इन्हीं बातों के बीच में डेंजी मजाक मजाक में कह देता है कि अगर मैं इस एज में स्कूल जा रहा होता तो मैं रोज तुम्हारे साथ स्कूल जाता। और इसके बाद रीजे तो ऐसे जैसे कि बिल्कुल पिघल ही जाती है और कुछ बहुत ही क्यूट सी एक्सप्रेशन देती है। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय। वेल मैं तो इसे क्यूट ही कहूंगा, तुम लोग बताओ तुम लोग इसे क्या बोलोगे। तो रीजे इसकी बात को सुनकर उससे कहती है कि क्यों ना हम लोग रात को स्कूल चले। I mean, रात को क्यों जाना है यार, दिन में भी जा सकते हैं, लेकिन रात में ही क्यों? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। एनीवेज, तो वो उसे रात में स्कूल चलने के लिए मना लेती है और अपना डेंजी को क्या है, वो तो मान ही जाएगा भाई। अब हमें नेक्स्ट सीन में फिर से देखने को मिलता है कि एक अजीब सा डेविल किसी चेम्बर के अंदर या किसी रूम के अंदर खड़ा रहता है और वो कुछ बातें कर रहा होता है किसी से। और यहाँ हमें देखने को मिलता है कि एक और डेविल जिसका नाम टाइफून डेविल होता है, जो कि एक वर्लपूल के शेप में रहता है पानी के बीच में। तो ये अनजान डेविल उसी वर्लपूल डेविल से बात कर रहा होता है चेनसॉ मैन के हर्ट को चुराने के लिए या उसे मारकर उससे लेने के लिए। और हमें यहाँ पता चलता है कि ये चेनसॉ मैन के हर्ट के पीछे पड़ा हुआ है और टाइफून डेविल से इसे ऑर्डर मिला है कि वो उसे जाकर लेकर आए, क्योंकि अभी तक के सारे डेविल इसमें फेल हो चुके हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन देखने को मिलता है स्कूल का। तो स्कूल में आते ही डेंजी और रीजे दोनों चले जाते हैं सीधे क्लास में और यहाँ स्कूल में ये दोनों बहुत ज्यादा मजे कर रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये लोग
मैथ सॉल्व कर रहे होते हैं। और मैथ से तुम लोग ये मत समझना कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैथ, वही 1+1 वाली मैथ। तो रिजे इससे सवाल पूछती है और डेंजी उसका जवाब देता है, और इसी सवाल जवाब के बीच में रिजे फिर से डेंजी के साथ फ्लर्ट करती है। I mean, हद है यार, इतना फ्लर्ट करेगी तो कोई भी लड़का, कोई भी डेविल पागल हो जाएगा इसके लिए। पर तुम लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो कि तुम्हें माकिमा ज्यादा पसंद है या रिजे। मैं पर्सनली कहूंगा रिजे को देखने के बाद मैं माकिमा को भूल चुका हूं। तो ये दोनों वहां पर बहुत ज्यादा मजे कर रहे होते हैं और फिर इनके बीच में बातें शुरू होती है। तो यहाँ पर रिजे डेंजी से उसकी लाइफ के बारे में पूछती है कि उसकी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है या उसके लिए जरूरी क्या है। अब डेंजी अपना बहुत बड़ा बेवकूफ है, तो वो वैसे ही कुछ बेवकूफों भरी बातें करता है, जैसे कि उसे बस 3 टाइम के खाने से मतलब है और सोने से मतलब है। उसके लिए बस लाइफ में यही चीज है। तो ये सुन के रिजे भी उससे ये पूछती कि क्या तुम्हारे लिए बस यही चीजें जरूरी। तो वो बेवकूफ बोलता है हाँ बिल्कुल। अब रिजे वहां पे उससे कहती है कि ऐसी लाइफ जीने से क्या मतलब, ये तो बहुत ही बुरा है या बहुत ही बेकार या ये अच्छा नहीं। अब मैं तुम्हें बता दूं पहले कि कैफे से लेकर अभी तक के सीन में रिजे डेंजी से बहुत बार कह चुकी है कि उसकी लाइफ ये नहीं है, वो इससे बहुत ज्यादा मजे कर सकता है अगर वो फ्रीली होके जी, जैसे कि वो माकिमा के लाने से पहले था। और डेंजी वहां पर इसकी बात का जवाब देता है कि उसे नहीं पता या इतना सोचने पर उसका दिमाग गर्म हो जाता है या दिमाग उसका खराब हो जाता है। तो सोचो गर्म दिमाग को ठीक कैसे करेगी रिजे। बिल्कुल सही समझा तुमने। अब यहाँ पर रिजे उसे कहती है कि अगर दिमाग बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है तो क्या हम लोग पूल में चलें। फ्लर्टनेस की हद होती है भाई, इतना ज्यादा फ्लर्ट। तो रिजे उसे लेकर पूल के पास जाती है, वही पूल वाला सीन जो आपने ट्रेलर में देख रखा होगा। अब सोचो रात का समय है, स्कूल में ये दोनों अकेले हैं और वो भी पूल के पास। तो यहाँ पर आगे क्या होने वाला है ये मुझे बताना पड़ेगा या एक्सप्लेन करना पड़ेगा? नहीं ठरकियो, यहाँ ऐसा कुछ भी गलत नहीं होने वाला है। रिजे उससे कहती है कि वो डेंजी को स्विमिंग सिखाएगी, अगर उसे स्विमिंग नहीं आती है तो वो उसे स्विमिंग सिखाएगी। और इतना कह के वो स्विमिंग पूल में चली जाती है। अब एक एक डिटेल बताना पड़ेगा क्या तुम लोगों को? अरे हाँ भाई हाँ। और स्विमिंग पूल में वो जाकर डेंजी से कहती है कि डेंजी तुम भी पूल में आ जाओ अपने कपड़े उतार कर। ऑफ कोर्स कपड़े पहन के कौन जाएगा भाई पूल में। एनीवेज, तो डेंजी अपना रिजे के कहने पर पूल में कूद जाता है और ये दोनों फिर वहां मजे करते हैं। अच्छा, गलत तरीके वाले मजे नहीं, इनके मजे ज्यादा देर चलने नहीं वाले, क्योंकि नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि अचानक से वहां बारिश शुरू हो जाती है। और बारिश शुरू हो जाती है तो इनका मजा बीच में ही रुक जाता है और ये दोनों वापस से फिर क्लासरूम में चले जाते हैं। अब क्लासरूम में आने के बाद रिजे फिर से डेंजी से सवाल पूछती है कि तुम क्या चूज करोगे, माउस टाउन या फिर कंट्री टाउन। और यही सेम क्वेश्चन एंजल डेविल अकी से पूछ रही होती, जहां उसके रिस्पांस में एंजल डेविल खुद बताती है कि वो कंट्री माउस बनना पसंद करे। अब इससे आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोग को बता देना चाहता हूँ कि कंट्री माउस और टाउन माउस है क्या। असल टाउन माउस वो है जिसे अच्छा खाने को मिल सकता है और रहने को मिल सकता है, लेकिन फ्रीडम जैसी कोई चीज नहीं मिली। और कंट्री माउस वो है जिसके पास फ्रीडम और वो कहीं भी आ जा सकता है, लेकिन उसके पास खाना और रहने की जगह उतनी अच्छी नहीं रही। अब यहाँ पर खतरा ये भी है, टाउन माउस के पास रहने और खाने की जगह तो है, लेकिन उसको बिल्लियों से और बाकी जानवरों से भी खतरा है। जहाँ डेंजी का रिस्पॉन्स होता है कि वो टाउन माउस बनना पसंद करेगा और वही अपनी एंजल डेविल का रिस्पॉन्स होता है कि वो कंट्री माउस बनना पसंद करेगी। अब डेंजी के इस रिस्पॉन्स पर रिजे उससे कहती है कि क्या ये सही है कि हम अपनी लाइफ इस तरीके से जिए किसी के अंडर कंट्रोल में। अब डेंजी उसे टाउन माउस का आंसर देते हुए ये भी कहता है कि उसे बस खाने और रहने से ही मतलब है। फिर रिजे उसके रिस्पॉन्स में वहां कुछ नहीं कहती और वो उससे कहती है कि मैं छोटे बच्चों की क्लासरूम में घूम कर आती, और वो वहां से चली जाती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है कि जब रिजे वहां से जा रही होती है तो उसके पीछे अचानक से एक शैडो आता है जो उसे बोलता है रोकने के लिए। अब रिजे को यहाँ लगता है कि वो शैडो डेंजी की है, लेकिन असल में ये वही अजनबी डेविल होता है जिसके बारे में हमने पहले देखा था, जो आईफोन डेविल से बात कर रहा होता है। तो रिजे उसे देखकर डर जाती है और उससे बच के भागती है और भागकर छत पर चली जाती है, स्कूल के छत पर। और उसके पीछे पीछे अपना ये स्ट्रेंज डेविल भी जाता है और उसे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारे स्किन का एक टुकड़ा और तुम्हारी एक आंख चाहिए, जिससे कि वो डेंजी को डरा कर और उसका हार्ट ले सके। अब यहाँ पर रिजे ऐसा करने से उसे मना कर देती है, तो ऑफ कोर्स ये उस पर हमला कर देता है। हमें यहाँ देखने को मिलता है नेक्स्ट सीन में कि रिजे 2 सेकंड से भी कम में उसे मार कर खत्म कर देती है, मतलब बिल्कुल इंस्टेंट डेथ। और फिर हमें वहां देखने को मिलता है कि वो टाइफून डेविल वहां फिर से आया होता है और जब वो रिजे को देखता है तो उसे कहता है कि उसे नहीं पता था कि लेडी रिजे यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये रिजे कोई आम लड़की नहीं है, इसके पीछे भी कोई बहुत ही खतरनाक राज छुपा हुआ है। और फिर रिजे उसे कहती है कि ये स्टॉर्म तुम्हारा ही किया हुआ है ना, इसे बंद करो ताकि हम लोग घर जा सके, क्योंकि रिजे और डेंजी इस स्टॉर्म की वजह से ही स्कूल में फंसे हुए थे, जो कि टाइफून डेविल ने किया था। और ये इन दोनों का प्लान था
चेनसॉ मैन के हार्ट को लेने का। अब इस सीन के बाद रीजे फिर से क्लासरूम में आती है डेंजी के पास और वो उससे कहती है कि क्या वो उसके साथ एक फेस्टिवल में चलेगा जो कि उसी शहर में होने वाला होता है, और डेंजी अपना उसके लिए एग्री भी कर देता है। फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जब ये दोनों फेस्टिवल में जाते हैं और फेस्टिवल में जाकर हमें देखने को मिलता है कि ये दोनों वहां बहुत ज्यादा मजे कर रहे होते हैं और सभी चीजों को एंजॉय करने के बाद रात के समय रीजे इसे एक सीक्रेट प्लेस पर ले जाती है। उसे सीक्रेट प्लेस पर ले जाने के बाद वो उससे कहती है कि उसके कैफे के मैनेजर ने उसे इस सीक्रेट प्लेस के बारे में बताया था क्योंकि यहाँ से फायर क्रैकर्स बहुत अच्छे दिखते हैं और रोमांटिक मूड भी बन सकता है। अब यहाँ पर रीजे फिर से डेंजी से बातें कर रही होती है उसी बारे में। अब तुम लोग अगर देखोगे तो ये बार बार उसे कन्विंस करने का ट्राई कर रही है कि वो इस जॉब को क्विट कर दे। तो रीजे यहाँ फिर से उसे कहती है कि क्या तुम उस जॉब को मेरे लिए क्विट कर सकते हो। वो उसे पसंद करती है, ऐसा रीजे उसे कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और ये शहर और ये काम छोड़ के उसके साथ भाग सकते हो। अब डेंजी इस बात को सुन के बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो क्या करे, क्योंकि इस पॉइंट तक उसके दिमाग में माकिमा और रीजे दोनों चल रही है। हालांकि माकिमा ने अभी तक जितना उसके लिए किया है उसके बाद वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता है या नहीं जा पा रहा होता है, और वो उससे कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसे इस जॉब से बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन मिल रही होती है, लोग उसके काम की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं और साथ ही साथ उसे माकिमा के साथ डेट करने का भी मौका मिला होता है। और वो रीजे से कहता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ये अपना काम भी करूं और तुमसे भी रोज मिल सकूं। अब इसके रिस्पॉन्स में रीजे उससे कहती है कि मैं समझ गई कि तुम्हें कोई और पसंद है। इतना कहने के बाद ही वो उसे किस कर लेती है। अभी रुक जाओ ठरकियो, अपने घोड़ों को लगाम दो जरा, हर चमकती चीज सोना नहीं होता। तो नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि रीजे उसे किस करके पीछे ढकेल देती है और पीछे ढकेलने के साथ ही हमें देखने को मिलता है कि डेंजी की जो जीभ है वो कट चुकी है, यानी कि रीजे ने उसका काट लिया, जीभ काट लिया, और जीभ काटने के साथ साथ उसका हाथ भी काट दिया। ये लड़की अचानक से इतना कुछ कैसे काट सकती है यार। और फिर रीजे उसके पास आकर उससे कहती है कि मुझे तुम्हारा दिल चाहिए, यानी चेनसॉ मैन का हार्ट चाहिए। अब हमें यहाँ देखने को मिलता है कि रीजे भी चेनसॉ मैन के हार्ट के पीछे पड़ी हुई है। अब ये सीन हो ही रहा होता है तभी अचानक से अपना शार्क डेविल एंट्री कर जाता है, और वो इतने अचानक से एंट्री करता है कि वो डेंजी को वहां से लेकर भाग जाता है जब तक कि रीजे उसे पकड़ पाता। और वो जैसे ही लेकर भागता है रीजे उसे देख रही होती है और अचानक से हमें देखने को मिलता है रीजे का जो चेहरा है वो वहीं ब्लास्ट कर जाता है, और इस पॉइंट पर हमें देखने को मिलता है एक्चुअल में बॉम्ब डेविल का रियल लुक। और यहाँ हमें पता चल चुका है कि रीजे है अपनी बॉम्ब डेविल। वेल, इस वीडियो में मैं अभी तक के लिए इतने ही चैप्टर्स को कवर करूंगा और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन कैसे लग रही है, क्या इसमें आप लोगों को मजा आ रहा है, और अगर मजा आ रहा है तो हम लोग इसका एक नेक्स्ट पार्ट लेकर आ सकते हैं। बस इस वीडियो पर रिस्पॉन्स थोड़ा अच्छा आना चाहिए। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे और भी अमेजिंग कंटेंट आने वाले हैं एनिमे से रिलेटेड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अमन सेन से, तब तक के लिए बाय बाय।